हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसका आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। और चलिए आज हम जानने वाले हैं जो हमारा लेसन चल रहा था, सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कोई क्लास हो 10 से लेकर +2 तक, उसमें क्वेश्चन आते हुए दिखाई देते हैं। तो आज हम इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर पर, सूक्ष्म भेद अर्थ वाले शब्द। यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर मिलता है। और उस अंतर की वजह से हमारा क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो आपको अपना टेस्ट, इसको आपको क्या करना है, शुरू से एंड तक बने रहें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ और आपको अच्छी सी जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम 50 कर चुके हैं, आज करने वाले हैं 51 नंबर पर है बड़ा और बहुत। हमें एक जैसा मतलब होता है इसका महसूस, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। बड़ा किसको कहते हैं, आकार में जो बड़ा वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं, बड़ा या बड़ी। बहुत मात्रा सूचक, मात्रा को दर्शाने वाले शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुत। जैसे बड़ा का उदाहरण है, मेरा शहर बड़ा है। यानी कि कोई वस्तु आकार में बड़ी होती है, आकार को दर्शाने वाले शब्द के लिए बड़ा प्रयोग करते हैं। और मात्रा में ज्यादा संख्या है, बड़ी है, तो उसके लिए बहुत का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रणाम, नमस्कार। देखिए हमें इनका अर्थ एक जैसा दिखता है लेकिन दोनों में क्या अंतर है। प्रणाम किसको कहते हैं, अपने से बड़ों को किया गया अभिवादन। यानी हम अपने बड़ी एज वालों को जो अभिवादन करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उसके लिए किस का प्रयोग करते हैं, प्रणाम का। और नमस्कार बराबर के लोगों के लिए अभिवादन। हमारी जो सामान्य है, हमारी जो समान आयु के लोगों के लिए जो हम अभिवादन करते हैं उसको क्या कहते हैं, नमस्कार। दोनों में अंतर है, ठीक है। प्रणाम किसको कहेंगे, अपने से बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए किया गया जो अभिवादन है, मान सम्मान देने का जो शब्द है उसको कहते हैं प्रणाम। और अपने बराबर आयु वाले लोगों को जब हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, नमस्कार कहते हैं। अगला बालोचित और बचकाना। अगला शब्द क्या है, बालोचित और बचकाना। बालोचित किसको कहेंगे, बालकों के समान भोला वाला सहज प्रकृत व्यवहार। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वयस्क होते हुए भी, जो वयस्क का मतलब होता है जो परिपक्व हो गया है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है, वह सरल स्वभाव का भोला वाला है, उसको कहते हैं बालोचित। और बचकाना किसको कहेंगे, व्यक्ति समझदार होते हुए भी कई बार मूर्खता से भरे हुए कार्य करने लगता है, तो उसको कहते हैं बचकाना हरकत कर रहा है बच्चों जैसी। तो बालोचित और बचकाना में अंतर आप जान चुके होंगे। बालोचित क्या होता है, बालकों के समान जो भोला वाला सरल होता है, मन का सच्चा होता है, उसको कहते हैं बालोचित। और बचकाना जो बड़ा हो गया है लेकिन उसका व्यवहार में कभी कभार वह मूर्खता भरे कार्य करने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, बचकाना। तो मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके दोस्तों को भी जो ये जानकारी दी जा रही है इसका लाभ मिल सके। अब अगला है, देखिए भक्ति और श्रद्धा। देखने में तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन अंतर देखिए। भक्ति किसके प्रति होती है, ईश्वर के प्रति मन में जो प्रबल भावना होती है, श्रद्धा के भाव होते हैं, उसको कहते हैं भक्ति। और श्रद्धा किसको कहते हैं, किसी के गुणों के कारण उत्पन्न हुआ आदर भाव। यानी कि कोई ऐसा मनुष्य है जो अच्छे अच्छे कार्य करता है, उसके प्रति हमारे मन में जो आदर के भाव हो जाते हैं उसको कहते हैं श्रद्धा। और ईश्वर के प्रति जो हमारी भाव रहते हैं श्रद्धा वाले, उसको क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। भक्ति ईश्वर के लिए प्रयोग में लाते हैं और श्रद्धा किसी भी सज्जन पुरुष का आदर सम्मान भाव दिखाने के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे कर लेते हैं। 55 नंबर पर देखिए महाशय और महोदय। देखने को तो और सुनने को तो हमें एक जैसा अर्थ मालूम होता है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर क्या है। महाशय किसको कहेंगे, सामान्य लोगों के लिए संबोधन। यानी कि कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो मान सम्मान के योग्य होते हैं, सम्माननीय होते हैं, उनके लिए संबोधन, उनको बोलने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, महाशय कहते हैं, महाशय कहेंगे। और महोदय किसको कहेंगे, अपने से बड़ों व अधिकारियों के लिए संबोधन। यानी अपने आयु में जो बड़े हैं और हमारे जो अधिकारी हैं उनके लिए संबोधित करने का शब्द क्या होता है, महोदय कहते हैं। महाशय और महोदय में अंतर जान चुके होंगे।
महाशय किसको कहते हैं? ऐसा मनुष्य जो सम्माननीय है उसके लिए, उसको संबोधित करने के लिए हम महाशय का प्रयोग करते हैं। और अपने से बड़ी आयु के लोग और जो अधिकारी होते हैं उनको संबोधित करने के लिए हम महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, मंत्रणा और परामर्श। मंत्रणा और परामर्श में क्या अंतर है? मंत्रणा किसी मसले पर गुप्त एवं गहरा विचार विमर्श करना, यानी कि कोई टॉपिक है उस पर गुप्त रूप से सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना, क्या कहलाता है? मंत्रणा कहलाता है। और परामर्श किसी कार्य के संपादन हेतु आपसी बातचीत, किसी कार्य को पूरा करने के लिए बातचीत, विचार विमर्श करके सलाह लेना। मंत्रणा में तो किसी विषय पर गुप्त रूप से विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन परामर्श में सबके सामने प्रस्तुत रूप में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपसी विचार विमर्श का होना जरूरी है। अगला, विलाप और प्रलाप। दोनों में क्या अंतर है? विलाप किसको कहते हैं? विरह अथवा शोक के कारण किया जाने वाला रुदन, यानी कि दुख के समय में जो रोना होता है उसको क्या कहते हैं? विलाप कहते हैं। और प्रलाप किसको कहेंगे? मानसिक संतुलन बिगड़ने से की जाने वाली निरर्थक बातें, यानी कि कोई व्यक्ति मानसिक रोगी है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उस अवस्था में वह जो नरगल अनाप शनाप बातें करता है उसको क्या कहते हैं? प्रलाप कहते हैं। और दुख के कारण जो रोना आता है उसको क्या कहते हैं? विलाप कहते हैं। अगला, भाष्य और टीका। किसी कृति की विवेचनात्मक व्याख्या। भाष्य किसको कहते हैं? यानी कि कोई रचना है उसके पूरा डिटेल में वर्णन करना क्या होता है? भाष्य कहलाता है। और टीका किसी पद रचना के भावार्थ की प्रस्तुति। टीका किसको कहेंगे? यानी कि कोई रचना है और उसके सिर्फ भावार्थ को समझाना होता है, उसको कहते हैं टीका। और भाष्य में क्या होता है? कोई रचना है उसकी पूरा डिटेल में वर्णन करना क्या कहलाता है? भाष्य कहलाता है। ठीक है, भाष्य और टीका आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला देखिए, भाषण, अभिभाषण, प्रवचन। 3 तरह के शब्द आ गए हैं, भाषण, अभिभाषण, प्रवचन। भाषण किसको कहेंगे? मौखिक रूप से जो हम अपने अभिव्यक्ति करते हैं, मौखिक रूप से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। अभिभाषण लिखित रूप में भाषा की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? अभिभाषण। भाषण होता है मौखिक रूप से और अभिभाषण क्या होता है? लिखित रूप से, यानी कि जो हम स्पीच देने के लिए जो मैटर लिखते हैं उसको अभिभाषण कहते हैं। और जो स्पीच होता है उसको क्या कहेंगे? भाषण कहेंगे। और आगे देखिए, प्रवचन किसको कहते हैं? धर्मोपदेश। धर्म से संबंधित जो जानकारी दी जाती है उसको कहते हैं प्रवचन। ठीक है, जैसे ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, कई बार देखा गया है सत्संग करवाया जाता है या कुछ इस तरह से धार्मिक उपदेश देने का कार्यक्रम करवाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? प्रवचन दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे? धर्मोपदेश। धार्मिक बातों से संबंधित जो जानकारी दी जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रवचन। अगला है युद्ध और लड़ाई। देखने को और सुनने को एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। युद्ध किसको कहेंगे? 2 सेनाओं के बीच जो लड़ाई होती है उसको कहेंगे युद्ध। और लड़ाई जो सामान्य मनुष्य के बीच झगड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? लड़ाई कहते हैं। इसी नेक्स्ट है पाखंड और आडंबर। पाखंड किसको कहते हैं? बिना आस्था के भी धार्मिक ढोंग, यानी कि किसी प्रकार की कोई मन में आस्था भावना है ही नहीं, फिर भी धार्मिक पाखंड रचना, धार्मिक ढोंग रचना, धर्म का आडंबर ओढ़ लेना, उसको क्या कहते हैं? पाखंड कहते हैं। और आडंबर अपनी किसी उपलब्धि, गुण आदि का अवांछित दिखावा। आडंबर किसको कहते हैं? यानी कि किसी के पास कोई बड़ी सी उपलब्धि है, अचीवमेंट्स है, और वह उसको बिना बात ही उसका दिखावा करता रहता है, उसको कहते हैं आडंबर। धार्मिक धर्म से संबंधित किसी भी धर्म में आस्था दिखाना क्या होता है? पाखंड होता है। ऊपरी तौर पर ढोंग रचाना क्या होता है? पाखंड। और अपनी उपलब्धि पर बिना बात अनावश्यक रूप से दिखावा करना क्या होता है? आडंबर होता है। तो धार्मिक दिखावे के रूप में पाखंड को लिया जाता है और अपनी उपलब्धि को दिखावे के रूप में लेने को आडंबर कहते हैं। अगला देखिए, दुर्लभ, दुष्प्राप्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, दुर्लभ और दुष्प्राप्य। अब दुर्लभ किसको कहते हैं? कोई मूल्यवान वस्तु जिसे प्राप्त करना कठिन हो। दुर्लभ किसको कहेंगे? कोई ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो, उसको कहते हैं दुर्लभ। और दुष्प्राप्य कोई सामान्य सी वस्तु जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो। दोनों में अंतर है। दुर्लभ ऐसी वस्तु जो बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है, उसको पाना बहुत मुश्किल हो, उसको दुर्लभ कहेंगे। और दुष्प्राप्य में कोई नॉर्मल सी चीज है, सामान्य सी चीज है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन हो, उसको क्या कहते हैं? दुष्प्राप्य। अगला है वध और हत्या। देखने को हमें एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अंतर देखिए। वध, किसी अत्याचारी को मारना क्या कहलाता है? वध कहलाता है। यानी कोई अत्याचारी अन्यायी है, धर्म पर चलने वाला है, उसको मार देना क्या होता है? वध। और हत्या, किसी निर्दोष को मार देना क्या होता है? उसकी हत्या। अगला देखिए, तटस्थ, निष्पक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये दोनों। तटस्थ क्या होता है? निष्पक्ष।
तटस्थ किसी भी पक्ष की ओर न होना, विवाद से दूर रहना, यानी कि कोई किसी प्रकार की पक्ष में न रहने वाले को क्या कहते हैं, तटस्थ। और निष्पक्ष किसी भी पक्ष की ओर न होना लेकिन किंतु वाद विवाद में सुलझाने में सक्रिय होना। तटस्थ में तो होता है, किसी भी पक्ष में नहीं होता है और वाद विवाद से भी दूर रहता है, किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं करता। लेकिन निष्पक्ष में किसी भी पक्ष में नहीं होना लेकिन जो झगड़ा होता है उसको सुलझाने में सहायता करने वाले को कहेंगे निष्पक्ष। पक्षपात रहित जो न्याय होता है उसको क्या कहते हैं, निष्पक्ष। अगला है गीला और भीगा। गीला किसको कहें, थोड़ा सा जो नम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, गीला। लेकिन भीगा पूरी तरह से जो तरबतर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, भीगा हुआ। ठीक है। सती और हानि। सती किसको कहते हैं, किसी वस्तु के किसी भाग का नष्ट हो जाना, यानी कि कोई चीज है उसका कोई पार्ट टूट गया है, नष्ट हो गया, उसको कहते हैं सती। किसी व्यक्ति का किसी संस्था से अलग हो जाना सती पहुंचाता है, यानी कि कोई संस्था है, मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई और कॉलेज है, उसमें कोई जाना माना बहुत ही होनहार टीचर हो जाता है और वो उसको छोड़कर चला जाता है, तो संस्था के लिए वो किसकी बात है, उस संस्था के लिए बहुत बड़ी क्षति हो जाती है, यानी नुकसान हो जाता है। हानि किसको कहेंगे, सती के साथ दूसरा जोड़ा क्या है, हानि। किसी वस्तु को खो देने के हो जाते से हुआ नुकसान, किसी वस्तु को खो देने की वजह से हो जाने वाला नुकसान, उसको क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, भूकंप से जान माल की बहुत हानि आई। भूकंप आया और बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को उसने तोड़ फोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ, जान और माल दोनों की बहुत हानि हुई। सती और हानि दोनों अलग अलग हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, चिंता और चिंतन। नेक्स्ट क्या है, चिंता, चिंतन, इन दोनों में क्या अंतर है। चिंता किसको कहते हैं, मन की कोई उलझन, संकट में उत्पन्न हुआ उद्वेग, यानी मन में कोई दुविधा है और उसकी वजह से मन में जो उद्वेग है, मन में जो भाव आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, चिंता कहते हैं। और चिंतन किसको कहेंगे, समाज संसार की व्यापक समस्याओं स्थितियों पर सुव्यवस्थित विचार, यानी सामाजिक जो समस्या है उस पर सोच विचार करना क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। लेकिन अपनी जो निजी कोई प्रॉब्लम है, निजी कोई कह सकते हैं निजी समस्या है और उसकी वजह से कोई मन में उद्वेग है, मन में कोई दुख हो रहा है प्रकट, तो उसको कहते हैं चिंता। उसको कैसे समाधान करें उसको कहेंगे चिंता। सामाजिक रूप से किसी समस्या का समाधान करने के बारे में सोचना होता है चिंतन, और अपनी निजी समस्या के बारे में सोचना क्या होता है, चिंता। ठीक है। अगला है मकान और घर। मकान और घर सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों में क्या अंतर है, ईंट पत्थर आदि चीजों से बना हुआ जो स्थल होता है उसको कहते हैं मकान, लेकिन घर परिजनों का समूह जिसके साथ जीवन यापन किया जाता है। परिवार के सदस्यों के साथ रहना ही क्या रहने से क्या बनता है, घर बनता है। परिजनों से क्या बनता है, घर। लेकिन ईंट मिट्टी पत्थर आदि चीजों से बनाई गई जो जगह होती है उसको सिर्फ मकान कहेंगे, घर नहीं। सेवा और शुश्रूषा। सेवा किसको कहते हैं और शुश्रूषा किसे कहते हैं, देखिए आगे। अपने से बड़ों की टहल, अपने से बड़ों का आदर करना ही क्या होता है, सेवा। और शुश्रूषा, रोगी दीन दुखियों की सेवा करना क्या होता है, शुश्रूषा। अगला साधारण और सामान्य। साधारण जिसमें कोई विशेषता न हो उसको क्या कहते हैं, साधारण। सामान्य जो बात अधिकांश लोग वस्तुओं में पाई जाए उसको क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों का मतलब एक है लेकिन सूक्ष्म अंतर देखिए। स्वतंत्रता व्यक्ति अथवा देश की आजादी मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश की आजादी या मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता। और स्वाधीनता किसी देश की स्वतंत्रता के संदर्भ में काम में आता है। पूरे देश की स्वतंत्रता के संदर्भ में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको स्वाधीनता कहते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष की आजादी को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता। अगला है राजा और सम्राट। राजा और सम्राट में अंतर देखिए। एक साधारण सा जो भूपति है उसको कहते हैं, साधारण सा जो उसका प्रधान है उसको क्या कहते हैं, राजा है। और सम्राट जो कई राजाओं के ऊपर एक बना दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। ठीक है। कई राजाओं का जो प्रधान होता है उसको सम्राट कहेंगे। और एक गांव राज्य या क्षेत्र का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोनों। सभ्यता किसको कहते हैं, रहन सहन के स्तर से संबंधित जो विकास होता है, हमारे रहन के तौर तरीके, उसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता। और संस्कृति किसको कहते हैं, मनुष्य का वैचारिक विकास, मनुष्य के मन के जो भाव हैं वो अच्छे हैं या कैसे हैं, अच्छे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बड़ी ही अच्छी संस्कृति है इसको
वेल मैनर है ये। तो इसके सभ्यता रहन सहन के स्तर से संबंधित विकास को कहेंगे। जैसे उदाहरण है, आधुनिक विज्ञान ने मानव सभ्यता को आमूल चूल बदल दिया है। आमूल चूल यानी कि पूरी तरह से बदल दिया है। संस्कृति मनुष्य का वैचारिक विकास, मनुष्य के विचारों में विकास के लिए को कहेंगे संस्कृति। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म पर विशेष जोर है। यानी कि सभ्यता और संस्कृति को समझ गए होंगे। सभ्यता कहेंगे रहन सहन के तौर तरीकों से संबंधित जो विकास होता है, और संस्कृति किसको कहते हैं? मनुष्य के मन के जो विचार होते हैं उनमें जो विकास होता है उसको कहते हैं संस्कृति। चलिए आगे कर लेते हैं। अगला है समर्पण और त्याग। समर्पण किसको कहेंगे? सौंपना, भेंट करना या अपने आप को किसी के हवाले करना। एक किस्म से समर्पण उसको कहते हैं सरेंडर कर देना। ठीक है, जैसे चोर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और त्याग किसको कहते हैं? अपनी किसी प्रिय वस्तु, समय, सेवा, जीवन आदि को दूसरों के लिए छोड़ देना, उसको क्या कहते हैं? त्याग कहते हैं। समर्पण में खुद का सरेंडर होता है, और त्याग अपनी प्रिय वस्तु, सेवा, जीवन के समय को छोड़ दूसरे के लिए त्याग देना क्या होता है? त्याग। ठीक है, अगला है समय और अवधि। समय किसको कहेंगे और अवधि किसको कहेंगे? देखिए, समय और अवधि। समय कहते हैं काल विशेष, जो भी टाइम है उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और अवधि समय की निश्चित सीमा, समय को निश्चित सीमा में बांध देना क्या कहलाता है? अवधि कहलाता है। समय का निश्चित भाग, जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप, काल समय कहेंगे काल विशेष को। आपको इस शहर में रहते हुए कितना समय हो गया है, यानी कि पूरा जितना भी काल है उसको क्या कहते हैं? समय ही में लिया जाता है। लेकिन काल को निश्चित दायरा बना दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। जैसे मैं 3 माह की अवधि में यह कार्य पूरा कर दूंगा। 3 माह में समय को बांध दिया है, इससे क्या बन गई है? अवधि। चलिए अगला कर लेते हैं। तो आज के लिए हम 75 कर चुके हैं। कुल मिलाकर लगभग 4 वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ, 3 पहले और 1 आज। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, और वीडियो के एंड में बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो थैंक्स।